हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीयू सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में पूछा जा चुका है। पाइथन का पूरा पेपर देखेंगे हम लोग और उसके ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और उसके उसके पीछे के जो भी क्वेश्चन के पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको कराता चलूंगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम के पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। ठीक है, पहली चीज की वेरिएबल होते क्या है। ठीक है, पहली चीज की वेरिएबल होता क्या है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, वैलिड वेरिएबल है। पहली वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो होता है वो हम जो भी कुछ भी चीज़ जब डिफाइन करते हैं उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उस मेमोरी को कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। तो उस मेमोरी में को जो हम लोग नाम देते हैं उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब उस मेमोरी को नाम देने के लिए, कुछ वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है, तो मतलब उन्हीं दायरे के अंदर रह के हम लोग को डिफाइन करना होता है। तो उन सारे रिस्ट्रिक्शन के अंदर रह के अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारा एक वैलिड वेरिएबल होगा। अदरवाइज दैट विल बी नॉट अ वैलिड वेरिएबल। तो उनके क्या क्या रूल है। पहला रूल क्या है कि वो हमारा क्या हो सकता है, ए से जेड तक कैपिटल या फिर स्मॉल, ए से जेड तक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। 0 to 9 हमारा डिजिट हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, जैसे हमारा के डॉलर, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, डैश नहीं हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन स्पेशल कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक वैलिड वेरिएबल अपना हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और एक चीज, जो डिजिट है वो हम जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो डिजिट जो है वो फर्स्ट अकरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट अकरेंस करने का मतलब है कि जैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कोई एक वेरिएबल, मान लेते हैं वैर वैर वन, ये हमारा तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सिक्स स्टोर कर दी, ये एक वैलिड वेरिएबल है। लेकिन अगर वन वैर करते हैं तो ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा डिजिट जो है वो फर्स्ट अकरेंस नहीं होना चाहिए, बाद में आ सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो फर्स्ट अकरेंस नहीं होना चाहिए उसका। चलिए देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे। पहला क्या है, टू वैल्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजिट पहले पहले ही आ जा रहा है, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वैल्यू टू, ये हमारा सही है। तो ये हमारा क्या है, सही है, ये सब्जेक्ट तक इसमें आ रहा है जो कि वैलिड है। और टू हमारा लास्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट अकरेंस नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा वैलिड है। तीसरा में क्या है, वैल्यू डैश टू, डैश यानी कि स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ये हमारा नहीं होगा। फिर तीसरा क्या है, चौथा क्या है, वैल्यू स्पेस टू, ये भी हमारा नहीं होगा, स्पेस भी नहीं मिलता। और एक चीज की स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि एस से जेड तक कुछ भी हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन डिजिट जो होना चाहिए वो फर्स्ट अकरेंस में नहीं होना चाहिए। और हमारा अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर कहीं भी हो सकता है, अंडर स्कोर वैर नाम दे सकते हैं, अंडर स्कोर नेम दे सकते हैं नाम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे, कमेंट्स का कौन सा सिंबल जो है यूज किया जाता है कमेंट्स देने के लिए इन पाइथन। कमेंट्स पहले देख लेते हैं क्या होता है। कमेंट्स वो एक लाइन ऑफ कोड होता है, वो लाइन ऑफ कोड होता है जिसे जब रन किया जाता है तो कंपाइलर हमारा उसे इग्नोर कर देता है। जैसे आपकी एक्स आपको इग्नोर कर दी, तो वैसे ही हमारा कमेंट्स पाइथन में यूज होता है। ठीक है, जैसे हम बहुत लंबा लंबा कोड लिख रहे हैं और उसी कोड बेस पे मल्टीपल इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उस कोड बेस को समझाने के लिए हम लोग कमेंट्स उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है पाइथन में, तो ये हैशटैग से होता है। ठीक है, हैशटैग या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग डिफाइन करते हैं। कितना हो गया, ये यहाँ पे हम कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, मल्टी लाइन्स के लिए हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, और सिंगल लाइन के लिए हम लोग हैश से देते हैं। ये डबल स्लैश किसमें होता है, हम लोग हमको लगता है सी में होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये मल्टी लाइन के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूज करते हैं, और ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा सही आंसर हैश हैश हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या करें, विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। कौन सा फंक्शन जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला पहला जो ऑप्शन है स्कैनर, या फिर ये पहला समझ, उसमें हम लोग स्कैनर यूज करते थे सी में इनपुट यूजर से लेने के लिए, सी में यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये हमारा पाइथन में ये नहीं होता है। गेट्स ये भी सी में यूज होता है इनपुट लेने के लिए, राइट, ये भी नहीं होता है। इस चौथा हमारा क्या है, इनपुट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पाइथन में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इनपुट इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट एन इम्पटी डिक्शनरी। कौन सा है जो इम्पटी डिक्शनरी क्रिएट करे। ठीक है, इसमें मेरे को लगता है कि दो आंसर सही होने चाहिए। पहला तो ये डिक्ट है, डिक्ट और पैरेंथेसिस, मतलब क्लोज पैरेंथेसिस। और तीसरा क्या है, कर्ली, दूसरा क्या है, कर्ली ब्रेसेस। ये हमको लगता है दोनों सही होगा। ठीक है, पता नहीं कैसे सेट किया है क्वेश्चन, ये हमारा ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये एंटिटी सेट क्रिएट करेगा और ये मिक्स करेगा। हमको लगता है कि डिक्ट और ये दोनों, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स होता है ये भी एक एम्पटी हमारा डिक्शनरी है, और डिक्ट फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये भी हमारा एक एम्पटी डिक्शनरी बनाता है। दोनों होने चाहिए, पता नहीं क्या। तो अगर अगर आपके एग्जाम में आता है तो दूसरा मान लीजिए, हमको लगता है ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा यही। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखते हैं, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन। ठीक है,
क्या होता है फंक्शन? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम बार-बार उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, उसको कोई भी काम कराने के लिए, ठीक है? तो देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन डिफाइन करने का इन पाइथन, तो वो होता है डेफ, फन, फन और पैरेंथेसिस। डेफ, फन, पैरेंथेसिस ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन फन ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए सिंटैक्स के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सिंटैक्स एज़ इट इज़ हमारा वैसे ही लिखना होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर हम अपने लॉजिक वगैरह में हम लोग अपना उसमें कोई भी अपना लॉजिक वगैरह उसमें अपना मैथ वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन सिंटैक्स होता है जैसे डिफाइन किया गया है वैसे ही हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है? वो कन्वेंशन की तरह होता है। फिर क्या है हमारा हेलो और फिर क्या हमारा बोल रहा है कि पहला इंडेक्स, इंडेक्स पे क्या आएगा हमारा, क्या देगा? पहले इंडेक्स पे तो देखिए स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग हम लोग जब डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है डिफाइन है, वो हेलो डिफाइन है, ठीक है? स्ट्रिंग जब डिफाइन करते हैं, ये str होगा, स्ट्रिंग वैसे रिजर्व की है हमारा पाइथन के अंदर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। str करके हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, हेलो। अब पूछ रहा है कि ये हमारा हेलो जो होगा, अगर हम उसके फर्स्ट मतलब 1 अगर इंडेक्स पे जा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो पाइथन में जो होता है ज़ीरो इंडेक्सिंग होती है। अब हेलो जब स्टोर किए हैं हम लोग, ये हमारा 0 पे इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स 1th इंडेक्स पे क्या होगा? तो हमारा ई आ जाएगा, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर यही पूछता हेलो स्ट्रिंग है और इसका अगर 0 बताइए तो वो हमारा हो जाएगा एच हो जाएगा। अगर क्या पूछता हेलो 2 पूछता तो हमारा ये एल हो जाता, 3 पूछता तो वो भी एल हो जाता, ठीक है? 4 पूछता तो हमारा हो जाता ओ हो जाता। तो हमारा अभी क्या पूछा है यहाँ पे? 1 पूछा है, तो हमारा ई हो जाएगा आंसर, ठीक है? आगे चलते हैं। विच मेथड इज यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे हेलो था, ठीक है? अब हेलो में कितने कैरेक्टर है, हेलो में कितने कैरेक्टर है, ये हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। उसको हम लोग कैसे पता करते हैं? तो उसको हम लोग पता करते हैं एल ई एन, ठीक है? लेंथ में अंदर, लेंथ के अंदर अगर हम कोई अगर स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग कोई पास कर देते हैं, तो ये इसकी कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितनी है वो हमें लाके दे देता है। जैसे मान लेते हैं हेलो है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 और एक 5, तो हमारा रिटर्न क्या करेगा? 5, अगर हम लोग इसको सी आर में स्टोर करा देते हैं, ठीक है? अगर इसको हम लोग करके देखना चाहते हैं कोड, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक बेसिक पाइथन का यहाँ पे फाइल बनाया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं एस टी आर इक्वल टू हेलो, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट लेंथ एस टी आर, ठीक है? इसको रन कराते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा 5 आ गया, ठीक है? तो ऐसे हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा चौथा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल। देखिए लिस्ट क्या होती है? ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी को हम लोग लिस्ट कह देते हैं, ठीक है? और ये क्या पूछ रहा है कि पाइथन में लिस्ट इन पाइथन क्या होता है? म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है कि कांस्टेंट होता है? ठीक है, दो चीजें यहाँ पे, म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है? जो कि हम लोग चेंज चेंज कर सकें, ठीक है? लिस्ट जो बना है उसको हम लोग चेंज कर सकें। जैसे हम पहले से हम लोग डिफाइन करते हैं कोई लिस्ट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हेलो हो गया, ठीक है? वैसे स्ट्रिंग हो गया, ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है, आइटम्स है। अब इसको हम लोग बाद में कोई फंक्शन यूज करके अगर हम इसमें कुछ क्या बोलते हैं ऑपरेशन करके इसको हम लोग अगर चेंज कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें कोई हम लोग आइटम ऐड कर सकते हैं या फिर आइटम डिलीट कर पा रहे हैं, तो ये हमारे म्यूटेबल हो जाएगा। इम्यूटेबल क्या होते हैं? जिसमें कि हम लोग कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो हमारी इम्यूटेबल चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट होता है वो हमारे म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल में हम लोग कोई भी ऑपरेशन करके उसको हम लोग उसके आइटम्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हैं और कोई भी आइटम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा क्या सही आंसर होगा? म्यूटेबल हो जाएगा। और इसी के अलावा टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर चेंज करना होगा तो हमको एक नया लिस्ट, अरे नया टपल डिफाइन करना होगा, उसके अंदर हम लोग उसको नई वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। लेकिन लिस्ट में क्या है कि जो हमारा जिस एड्रेस पे वो सेव है उसी एड्रेस पे जाकर हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कोई नया वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिस्ट यहाँ पे म्यूटेबल हो जाएगा, पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिस मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट लिस्ट क्या है कि हमारा आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम है। उस कलेक्शन ऑफ आइटम में हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करके हम लोग उसके लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर पाते हैं? तो कौन सा होगा? पहला रिमूव, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है? रिमूव हमारा नहीं होता है, पॉप हाँ ये होता है। रिमूव क्या होता है कि कोई एक तो हमारा स्पेसिफिक एलिमेंट जब डिलीट करना है तो वो तब हम लोग रिमूव का यूज करते हैं, लेकिन लास्ट एलिमेंट के लिए हम लोग पॉप यूज करते हैं।
क्लियर क्या करता है, क्लियर पूरा का पूरा लिस्ट ही क्लियर कर देता है, मतलब उसमें सारा का सारा एलिमेंट डिलीट कर देता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। डिलीट, ये कोई वैलिड सिंटेक्स नहीं है। डेल एक वैलिड सिंटेक्स है, कीवर्ड है एक पाइथन का वैलिड। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा पॉप, जो कि लास्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है फ्रॉम अ लिस्ट। इससे हमारा देख लेते हैं इसका ऑप्शन 1 2 3। अगर हमारा ये एक लिस्ट डिफाइंड है, मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LI1। ठीक है, लिस्ट अगर हम लोग पॉप पॉप करते हैं LI1 को, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 और 2 आ जाएगा। सो उत्तर क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। पाइथन में कौन सा फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करके हम लोग अपना पाइथन में फाइल ओपन करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ओपन। ओपन जो हमारा मेथड होता है, फंक्शन होता है, उससे हम लोग पाइथन में फाइल एक ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है।